मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ। जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूँ। राजौरी के डांगरी में आतंकियों द्वारा नरसंहार जो हुआ, जिसमें 7 लोग शहीद हो गए, उसके बाद अब राजौरी की जो महिलाएं हैं वो मैदान में उतर गई हैं। जी हाँ, महिलाएं यानी कि नारी शक्ति जो है अब वो मैदान में उतरी है और अब जो है वो आतंकियों से लोहा मनवाएगी। एक जीती जागती मिसाल जो है वो रेखा शर्मा की मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, जिन्होंने ना सिर्फ बंदूक उठाई, ना सिर्फ बीडीसी में शामिल हुई, बल्कि 1 जनवरी 2023 को जिस तरीके से कायराना हरकत जो है वो पाकिस्तान द्वारा नापाक आतंकवादियों ने राजौरी के डांगरी में की, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे घर को लहूलुहान किया गया है, मेरे गांव ढांगरी को लहूलुहान किया गया है, मेरी मातृभूमि को लहूलुहान किया गया है। ढांगरी के बच्चे, ढांगरी के नौजवान और ढांगरी की महिलाओं ने यह संकल्प किया है कि हम इस अत्याचार, पाप, महापाप के खिलाफ लड़ेंगे। हम दुश्मन के सामने झुकेंगे नहीं, अपने प्राणों का बलिदान भी दे देंगे, लेकिन हम दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे। ढांगरी में जो नरसंहार हुआ है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। देश की शेरनी रेखा शर्मा का कड़ा संदेश है आतंकवाद को। मुंह तोड़ जवाब जो है उन्होंने इस वीडियो मैसेज में आतंकवादियों को दिया है, जिन्होंने 1 जनवरी 2023 को उनके घर में घुसकर उनके घर वालों को, उनके परिवार, क्योंकि डांगरी उनका पूरा परिवार है, उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दिया और ये कहा है कि यह हमला मेरे परिवार पर हुआ, मेरे परिवार को लहूलुहान किया गया, मेरे देश की मातृभूमि को लहूलुहान किया गया, इसका बदला हम जरूर लेंगे। हम कतई भी नहीं झुकेंगे पाकिस्तान के कायराना आतंकवादियों के आगे। ना सर झुका था, ना सर झुकेगा, ना हम झुकने देंगे। जब तक जिंदा रहेंगे मातृभूमि की रक्षा करेंगे। इसी वजह से अब जो है SLR राइफल्स जो दी गई, उसके बाद अब जो है उन्हें ट्रेनिंग यानी कि उनको जो है वो निरीक्षण जो है वो दिया जा रहा है, किस तरीके से उनको चलाना है, किस तरीके से जब कोई आपको लगे कि खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपको किस तरीके से उसका अपना बचाव करना है, दूसरों का बचाव करना है। हाल ही में 1 जनवरी 2023 को जिस तरीके से नरसंहार आतंकवादियों द्वारा किया गया, जिसमें 7 लोगों की शहादत हुई, जिसमें 2 मासूम बच्चे थे जिन्होंने आईडी ब्लास्ट होता है उसमें उनकी जान चली जाती है। उसके बाद से ये एक अहम फैसला लिया गया कि बीडीसी को जो है SLR राइफल्स जो है वो दी जाएंगी, जिससे वो अपना बचाव भी कर सकेंगे, अपने एरिया का बचाव भी कर सकेंगे। अब हाल में खबर यह भी है कि 13 जनवरी यानी कि लोहड़ी के दिन जो है वो देश के गृह मंत्री जो है वो डांगरी का दौरा कर सकते हैं। वहां पर मृतक जितने भी शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों से वो भेंट करेंगे और जिनकी शहादत हुई है उन लोगों को जो है वो श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। लेकिन एक और जीती जागती मिसाइल जो है वो बाला की है, जो कपड़े की दुकान चलाते थे, पहले बीडीसी का हिस्सा थे, उनके पास भी SLR राइफल्स थी। ये वो नाम है, ये वो शख्स है जिसने उस दिन जब ये आतंकियों ने गोलाबारी की, उन्होंने भी रिटेलिएट किया और उन्होंने भी ओपन फायर उन पर किया, जिसके बाद आतंकवादी वहां से घबराहट के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन तब तक वो जिन लोगों को निशाना बना चुके थे उन लोगों को काफी ज्यादा इंजरीज जो थी वो आ चुकी थी। लेकिन अब बाला के साथ नारी शक्ति जो है देश की, वो भी मैदान में उतर गई है और साफ तौर पर आतंकवाद के खिलाफ अब जो है जंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी लड़ेंगी। नारी शक्ति जो है उसका साथ जो है वो भी मिलेगा। बीडीसी जो है उनमें महिलाओं का आना इस बात का संकेत देता है कि बीडीसी जो है यानी कि बिलो डिफेंस कमेटी जो है वो और मजबूत होगी और अच्छे तरीके से कार्य करेगी, क्योंकि यहाँ देश की महिलाएं जो है हर एक शिखर पर पहुंच रही हैं। वही रेखा शर्मा जैसी और रेखा शर्माएं जो है वो बीडीसी का हिस्सा बनेंगी और देश की और डांगरी राजौरी जैसे कई ऐसे इलाके यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर लगता है कि दहशतगर्द जो है वो उन लोगों को अपना निशाना बना सकते हैं जिनके देश में जो है वो वतन के लिए प्रेम है, जिनके दिल में जो है वो हमारी मातृभूमि के लिए प्रेम है। उन लोगों को अगर खतरा है, उन पर खतरा मंडराए, तो उस वक्त जो है बीडीसी जैसे लोग जो हैं वो देश की रक्षा कर सकते हैं, अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। रेखा शर्मा ने तो कड़ा संदेश दिया और ये कहा है, जिस तरीके से रानी झांसी की बात करें, उन्होंने लक्ष्मीबाई की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से उस समय अंग्रेजों से देश को बचाया,
आज अगर जरूरत पड़ी तो आतंकवाद के खिलाफ हमें अगर बंदूक उठानी पड़ी तो हम भी उठाएंगे, हम भी मैदान में उतरेंगे। तो वो खुद उतर गई। उन्होंने भी कहा कि आज मेरे परिवार को लहूलुहान किया गया, मेरी मातृभूमि को लहूलुहान किया गया, हम जो है चुप नहीं बैठेंगे, इसका बदला हम अवश्य लेंगे और मुंह तोड़ जवाब जो है वो आतंकवाद को दिया जाएगा। हालांकि देश के गृह मंत्री जब दौरा करेंगे तो क्या कुछ कहते हैं, उनके शब्द जो है वो काफी कुछ जो है वो मायने रखेंगे। इस नरसिंहार के बाद जो है उनके मुख से क्या शब्द निकलते हैं। हालांकि पूरा देश जो है इन निर्मम हत्याओं पर जो है वो शोक प्रकट कर रहा है, अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है। हर एक का दिल जो है वो हताश है, निराश है, लेकिन वही मनोबल नहीं टूटा है। आज जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार में जब किसी से भी बातचीत की जाती है तो वो ये कहते हैं जो आज इस दुनिया से गए वो सिर्फ हमारे बेटे नहीं, वो देश के बेटे थे। जो आज दुनिया से गए वो सिर्फ हमारे परिवार वाले नहीं थे, पूरे देश के परिवार वाले थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए जो थी वो अपनी जान दी। हालांकि उन्हें मौका नहीं मिला अपनी बहादुरी साबित करने का, लेकिन फिर भी कायराना आतंकवादियों को हमारे जो यहाँ हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो चुन चुन कर जो है उनसे बदला अवश्य लेंगे। और जो भी इस नरसिंहार में शामिल आतंकवादी हैं उनका भी सफाया जो है वो जल्द किया जाएगा। हालांकि 18 लोग अब तक डिटेन भी किए गए हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। जल्द ही जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें पकड़ लिया जाएगा और उन पर बड़ी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।